ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, बैंगन की फसल में यूं तो कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, लेकिन इस फसल को सबसे अधिक नुकसान फल और तना छेदक कीट से होता है। ये कीट पौधों और फलों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे फलों की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए समय रहते इस कीट के रोकथाम के उपायों को अपनाना चाहिए, जिस पर आधारित है हमारी ये खास रिपोर्ट। तो आप भी देखें और इसका लाभ उठाएं। सब्जियों की खेती में बैगन एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती बड़े पैमाने पर देश के लगभग सभी राज्यों में की जाती है। इसकी अच्छी खेती करने के लिए किसानों को मुख्यतः बीज मिट्टी का चयन के अलावा कीट और रोग से बचाव पर ध्यान देना होता है। किसान भाइयों, बैगन की फसल को सबसे अधिक नुकसान तना और फल छेदक कीट द्वारा पहुंचाया जाता है। इस कीट के वयस्क का प्रकोप रोपाई के कुछ सप्ताह उपरांत ही हो जाता है और वयस्क कीट पौधों पर अंडे दे देता है, जिसके बाद में उसके लार्वा निकलकर पौधे के तनों को बेधड़क नुकसान पहुंचाते हैं। मुरझाए झुके हुए तने का दिखाई देना इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद कीट की इल्लियां फल में छेद करके उसके अंदर घुस जाती हैं और वह फलों के अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिससे फल सड़ने लगता है और गुणवत्ता खराब होने लगती है। ऐसे में फलों को उचित बाजार भाव नहीं मिलने से किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय रहते इसका नियंत्रण करना जरूरी होता है। बैगन की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए सबसे पहले कीट रोधी किस्मों का चयन करें। खरपतवारों का नियंत्रण कर खेत को साफ सुथरा रखें। जिस खेत में बैगन की फसल पिछले वर्ष ली हो, उसमें बैगन फसल न लगाएं। बैगन की 2 कतारों के बाद 1 कतार धनिया या सौंफ की लगाएं। रोपाई के 2 सप्ताह बाद फेरोमोन ट्रैप 4 से 5 प्रति एकड़ लगाना चाहिए। यदि आवश्यक लगे तो 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ 10-10 मीटर की दूरी पर लगाएं तथा ल्योर को 15 दिन उपरांत बदलते रहें। कीट ग्रसित कल्लों और फलों को काटकर खेत से हटाते रहें या गड्ढे में दबा दें। बैगन की फसल में ट्राइकोकोकार्ड जरूर लगाएं। कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए एजाडिरिक्टेटिन 1% की 400 से 600 मिलीलीटर मात्रा को 400 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट 80 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम इंदो का जिला जोधपुर के कृषक रवि प्रकाश ने। आप नींबू के बाग में डाईबैक रोग की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो रवि प्रकाश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नींबू में जो सबसे बड़ी समस्या है जो अक्सर देखने को मिलती है उसको डाईबैक बोलते हैं। डाईबैक इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष मरण। इसमें पौधे हमारे जो ऊपर से नीचे की तरफ मरना शुरू करते हैं। वैसे तो ये बीमारी हमें आम में भी देखने को मिलती है, लीची में भी देखने को मिलती है, कटहल में, आंवले में, बहुत सारे वृक्षों में देखने को मिलती है। लेकिन ये क्लासिकल एग्जाम्पल इसका वो नींबू है। नींबू में क्या है कि हमारे पौधे बहुत जल्दी मरना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या ऊपर से नीचे की तरफ सूखने की बीमारी है। नींबू वर्गीय फसलों में इस रोग के फैलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रोग कारक कवक द्वारा कीटों का संक्रमण, पोषक तत्वों का असंतुलन, वातावरण में बदलाव, शस्य क्रियाओं से छेड़छाड़, अनियमित छटाई, निराई गुड़ाई गहरी करना, नमी का अभाव आदि। इस रोग में पौधे की शाखा ऊपर से नीचे की ओर सूखना शुरू हो जाती है। रोगग्रस्त पौधे में फूल व फलन कम प्राप्त होता है। तो इसमें किसान भाइयों, यदि आप चाहते हैं इस बीमारी के प्रबंधन के लिए, तो अत्यावश्यक ये है कि आपके टहनियाँ नींबू की टहनियाँ जहाँ तक सूखी हैं, आप उसके नीचे आइए, उसके स्वस्थ हिस्से को लेते हुए तेज चाकू या सिकेटियर से काटिए। तेज चाकू और सिकेटियर से वहां तक काटिए जहां से कि हमारी स्वस्थ टिश्यू शुरू हो जा रही है। इसके बाद इन जितनी रोगग्रस्त टहनियां हैं, इनको आप खेत के बाहर ले जाइए। खेत के बाहर ले जा के काट के और जला दीजिए। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काट कर नष्ट कर देना चाहिए। कटे भागों पर बोर्डो मिश्रण का लेप करना चाहिए।
जड़ों में गहराई से निराई ना करें। इसी के साथ साथ जो है डाई बैग के लिए आवश्यक है कि जो है नींबू के लिए जो संस्तुत जो है खाद एवं उर्वरकों की मात्रा है वो भी देते रहें। जो भी कल्चरल ऑपरेशंस हैं जो है जुताई गुड़ाई निराई साफ सुथरी खेती की आवश्यकता है वो भी आप करते रहें और निश्चित तौर पे आप रेगुलर अपने खेत की विजिट करते रहें और जहां कहीं भी आपको इस तरह के रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तत्काल उसको जो है प्रबंधित करें। और दूसरा काम आपको ये करना है कि आप जो है अनिवार्यतः जो है जिस दिन कटाई करते हैं उसी दिन आपको जो है एक फफूंदनाशक आता है जिसका नाम है सौफ। उस फफूंदनाशक की जो है 2.5 ग्राम 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के आप जो है छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद जो है आपको एक छिड़काव और करना है जो है दूसरा फफूंदनाशक है जिसका नाम है ब्लाइटैक्स 50। ब्लाइटैक्स 50 जो है नामक जो फफूंदनाशक है उससे जो है सांप के छिड़काव के 10 से 12 दिन के बाद जो है आप ब्लाइटैक्स 50 नामक जो फफूंदनाशक है उससे छिड़काव कर दीजिए। ब्लाइटैक्स 50 की जो है 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के यदि आप छिड़काव करते हैं तो डाई बैग से जो है निश्चित तौर पे आपको जो है लाभ मिलेगा। यदि नहीं मिलता है तो 1 महीने के बाद पुनः इन दोनों जो है दवाओं का जो है इसी क्रम में जो है आप छिड़काव कर दें तो निश्चित तौर पे डाई बैग से जो है आपको निजात मिल जाएगी।